सबसे पहले लैला को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त यास्मीन के साथ बात कर रही होती है। सबसे खूबसूरत दोस्त कैसी हो? और वहाँ से जवाब आता है सबसे बेवफा दोस्त। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही? ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना हम कभी स्टॉप नहीं होते। यास्मीन कहती है नहीं, तुम क्या कर रही हो आजकल और क्या अभी तक वहाँ बोर नहीं हुई? लैला कहती है यहाँ की जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं इस्तांबुल वापस नहीं जाना चाहती। यास्मीन कहती है मुझे लगता है कि तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। लैला कहती है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। यास्मीन कहती है मुझे समझ नहीं आता, तुम मुझे लफ्जों में याद करती हो, जो याद आते हैं वो मिलने भी आते हैं। वहीं पे यास्मीन के दरवाजे की बेल बजती है और यास्मीन जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है तो वहाँ पे लैला फ्लावर्स का बुके लेके खड़ी होती है और यास्मीन कहती है तुम मजाक कर रही हो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया लैला। और लैला कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया यास्मीन। लैला कहती है ये कितना खूबसूरत शहर है। यास्मीन कहती है लैला से कि तुम कब से यहाँ हो? मैं कल ही वापस आई हूँ, यहाँ तक कि मैंने कल से काम भी शुरू कर लिया है। यास्मीन कहती है तुम क्या कह रही हो? सच में? वहीं पे दोनों बात कर रही होती है तो अचानक से लैला को किसी की कॉल आ रही होती है। यास्मीन कहती है जवाब दो फोन का, तुमने अभी तक अंकल को नहीं बताया कि तुम आ रही हो? मैंने सिर्फ तुम्हें ही बताया। यास्मीन ऐसा मत करो लैला, अभी तुम कहाँ पर रह रही हो? मैं गेस्ट हाउस में हूँ, तुम अभी फौरन अपना सूटकेस लेकर यहाँ पर आ जाओ। तुम आ रही हो ना? एक मिनट इंतजार करो, ये हो सकता है। वहीं पे लैला को ऑफिसर की कॉल आ रही होती है और लैला उनसे कहती है आप मुझे लोकेशन सेंड करें, मैं अभी आ रही हूँ। यास्मीन कहती है तुम जा रही हो? क्या हम रात को साथ में डिनर कर सकते हैं? लैला कहती है मुझे अभी सिचुएशन को हैंडल करने दो, मैं बाद में तुम्हें बता दूंगी। फिर किनान को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में एंटर होता है। वहीं पे एक लड़की बोलती है वेलकम मिस्टर किनान, मिस्टर मिथात अंदर है। और वहीं पे ऑफिस की ओनर आ जाती है और वो कहती है मैं अपने मेहमान का ख्याल रखती हूँ। किनान कहता है पैलन, यस मिस्टर किनान, तुम मिस्टर अहमद को कॉल कर सकती हो मेरे लिए? वो हमारे मैनेजर। ठीक है मैं करती हूँ कॉल। किनान अपने रूम में चला जाता है। पैलन को कोई आदमी बुलाता है, पैलन मिस्टर मिथात रेडी है? हाँ वो रेडी है। मिस्टर किनान बैक स्टेज मेकअप करवा रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है मिस्टर किनान इस बात को कैसे कबूल कर सकते हैं कि वो कातिल नहीं है। 42 लोग मारे गए उस टाइम, मुझे समझ में नहीं आता कि उसने ऐसी बात क्यों की। पैलन पुरसुकून हो जाओ, सब परेशान है। वेट अ मिनट। और वो मिस्टर किनान के रूम में चला जाता है। टर्की की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली खबरों में खुशामदीद, मैं किनान हूँ। टर्की के प्यारे नाजरीन, पिछले महीने हमने तजुर्बा किया और आने वाली माइनिंग की तबाही में हमने माइनिंग के 42 मुलाजिमीन को खो दिया। क्या ये आफत गफलत का अमल है या हादसा? अगर ये अफवाहें हैं तो हमें इन अफवाहों को खत्म कर देना चाहिए। आज हम अपने गेस्ट मिथात से बात करेंगे जो कि तस्लीका के ओनर हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे अनफॉर्चुनेटली अफसोसनाक हादसा था पूरी दुनिया का। मैं बताऊंगा कि ये इल्जाम हम पर क्यों लगाया गया है। हम बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम अपने काम में कभी भी मैनेजर से आगे नहीं जाते। इस अफसोसनाक हादसे में तकरीबन 40 अफराद मारे गए हैं। और इस बात का जवाब देते हुए किनान कहता है नहीं 42 अफराद। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ जैसा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैं आपको समझता हूँ, आप कहते हैं कि कोई गफलत नहीं है, तो क्या ऐसा है? किनान पे ये सब बहुतान है हम पर। इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा हुआ है वो सही नहीं है। अच्छा, फिर किनान कहता है इसके अलावा उन्होंने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप उनको एक लिविंग रूम कायम करके दें। क्या ये सच है? मिस्टर किनान, हमारे पास इस हादसे के बारे में कोई सबूत नहीं है। बदकिस्मती से, जैसे कि हमने कहा, माइनिंग में ऐसे अफसोसनाक हादसे होते रहते हैं, तो ये उसूल में मौजूद है। किनान कहता है मैं समझता हूँ, वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वहीं पे शूटिंग को रोक दिया जाता है। किनान मेकअप रूम में चला जाता है जहाँ पे मिथात मौजूद होता है और किनान अपनी माइक को लाइव न्यूज पे चला देता है और वहाँ जाके मिथात से कहता है आपने कोई ताकत नहीं दिखाई, मैं सिर्फ आपको किसी चीज के बारे में खबरदार करना चाहता हूँ। तो ये लोग आपका पीछा कर रहे हैं, शायद ये आपको जाने ना देंगे। आप जानते हैं कि बहुत नुकसान हुआ है। कौन है वो? कोई नहीं जानता। ये कमरे की चीजें कितनी महंगी है, वो इससे फेंक रहे हैं। मैं कोयला निकालने जा रहा हूँ, मैं बेचने जा रहा हूँ, मैं तरह मुनाफे में जा रहा हूँ। ये माइनिंग है, ये बिजनेस में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ओके, इट्स अ नेचुरल। क्या वो किसी माने में नहीं है? ठीक है, आपका ख्याल कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, उन लोगों का दीन ईमान सिर्फ पैसा है, वो मवाज की बात है। अगर आपके पास इस मुल्क में पैसा है तो आप अपने आदमी खरीद लें, आप उसे हासिल कर सकते हैं। आप इस टीवी पर हासिल करते हैं, पैसा चाहते हैं। ये सब क्या हो रहा है? किनान कहता है, पर हमने बहुत सारी जिंदगियां खो दी हैं। जो रिपोर्ट्स ब्रेक्स है ना, इसके लिए आप इन बातों को अपने जहन पे लेते हैं। इन चीजों के बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। और वहीं पे चैनल की ओनर आ जाती है और वो कहती है मिस्टर मित्तल क्या हुआ? वो सब लाइव चल गया जो तुम कह रहे थे। और मित्तल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है क्या हो रहा है ये सब? और वो कहती है मिस्टर मित्तल पुरसुकून हो जाए, ये ऑन एयर हो गया था। और फिर किनान हंसते हुए कहता है इस तरह की रुकावटें होती हैं, काम के हादसात हैं, सो मिस्टर मित्तल कम डाउन। आप ऐसी बातों पर तवज्जो कैसे नहीं
दे सकते? मिस्टर किनान, आपका काम हो गया, हम आपको देखेंगे, हम आपको तवील अरसे तक देखेंगे। और किनान कहता है मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को ज्यादा देर तक देखेंगे। और ऑफिस की ओनर आती है और वो किनान से कहती है किनान, हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है, डिनर में इस बारे में बात होगी। किनान जब ऑफिस से बाहर निकलता है, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और किनान को दुआएं देते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। वहीं पे चैनल की ओनर और किनान एक रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रहे होते हैं और चैनल की ओनर किनान से कहती है हमारे दरमियान कानून की बुनियाद है, लेकिन आप लापरवाही से काम कर रहे हैं। जिसने भी वो आवाज नशरियात पर भेजी है ना, वो आप ही की है, हमने उसको फायर किया है सिर्फ आपकी वजह से। किनान कहता है आप ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, आप जानती हैं। वो कहती है क्या आप इस चैनल के मालिक हैं या फिर मैं इस चैनल की मालिक हूँ? और किनान कहता है आप चैनल की मालिक नहीं है, इस चैनल के मालिक वो सब लोग हैं, जैसे कि अभी खाना लाने वाला वेटर और हमारा बाहर जिसने दरवाजा खोला था वो लोग, वो सब लोग इस चैनल के मालिक हैं, तुम हम नहीं। किनान, मैं समझती हूँ आप अपने काम के बारे में बहुत पुरजोश हैं, लेकिन तुमने आज जो किया ना वो बहुत ज्यादा था। किनान कहता है ओके ठीक है, इसका बदला नहीं होना चाहिए, ये ले मेरा रेजिग्नेशन लेटर, अगर ऐसा है तो आप इसको रीड कर ले। तुम कुछ कहना चाहोगे किनान? और फिर किनान कहता है आपके बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज, वाकई शानदार। किनान बॉस से बात करते हुए कंटिन्यूअस सामने वाली टेबल पर लैला को देख रहा होता है, जो कि अपनी दोस्त यास्मीन के साथ उसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है। वहीं पे किनान की बॉस उस रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ देती है और फिर वहाँ से चली जाती है और किनान से कहती है एंजॉय करो अपनी मेल को। फिर लैला को दिखाया जाता है जो कि किनान के सामने वाली टेबल पे अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है। क्या तुमने मुझे इत्तला दी कि तुम आ रही हो? मैंने अभी किसी को नहीं बताया कि मैं इस्तांबुल हूँ, कम से कम अंकल अकराम को तो इत्तला दे दो, मैं इनको कल कॉल करके बता दूंगी। लैला कहती है मुझे बहुत भूख लगी है। वो कहती है मुझे भी बहुत भूख लगी है। वहीं पे यास्मीन की कॉल बजना शुरू हो जाती है। यस मिस्टर नेस्लियान, ओके, पुरसुकून हो जाए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड। फिर लैला पूछती है क्या हुआ यास्मीन? यार मेरे क्लाइंट का आर्ग्यूमेंट हो गया उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स के टाइम, मुझे अभी जाना पड़ेगा अर्जेंटली। मैं तो तुम्हारे साथ बैठ ही नहीं पाई ठीक से और बात भी नहीं कर सकी। ये तो होता रहता है जो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुम जाओ। लैला कहती है मैं खाना खाकर चली जाऊंगी, तुम अपना। उसकी दोस्त उससे माजरत करके वहाँ से चली जाती है और कहती है अपना खाना एंजॉय करो। वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लड़के जोर जोर से बात कर रहे होते हैं और किनान मैनेजर को बुलाता है और उसे कहता है कि उनसे बोलो कि वो कम आवाज में बात करें, हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और फिर वो मैनेजर उन लड़कों के पास जाता है, कहता है मिस्टर अर्दम, क्या आप कम आवाज में बात कर सकते हैं? हमारे गेस्ट अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। क्या आपके गेस्ट हम नहीं है? जी बिल्कुल, आप भी हमारे गेस्ट ही हैं, मगर आपकी आवाज बहुत लाउड आ रही है, क्या आप अपनी आवाज को थोड़ा कम कर सकते हैं? किसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? मिस्टर किनान को। आप जानते हैं वो जर्नलिस्ट हैं, वो कहाँ पर है? जर्नलिस्ट, क्या तुम अनकंफर्टेबल हो? किनान कहता है मैं सिर्फ एक ही नहीं हूँ अनकंफर्टेबल, तुम लोगों की वजह से सब हैं। क्या तुम इस बात की रिपोर्ट बनाने जाओगे? मैं जानवरों की न्यूज नहीं दिखाता, मैं सिर्फ इंसानों की न्यूज दिखाता हूँ। और फिर उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं तुम क्या कह रहे हो? और वो गुस्से में किनान को मारने के लिए आते हैं। और फिर वहीं पे लैला आ जाती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है? वो लड़के कहते हैं कि तुम कौन हो? और वो उसके कान में कुछ कहती है। फिर वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता। लैला उस लड़के के कान में बोलती है माफी मांगो सबसे, मैं इंतजार कर रही हूँ। और फिर वो लड़का सबसे माफी मांगता है। फिर लैला कहती है थोड़ा जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। और फिर वो जोर से माफी मांगता है और फिर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर किनान कंटिन्यूअस लैला को देखता रहता है और फिर लैला अनकंफर्टेबल फील करती है। और फिर लैला किनान से कहती है तुम कुछ कहना चाहते हो? और फिर किनान कहता है अभी तुमने उनको कान में ऐसा क्या कहा जो वो चले गए? मैंने उनको नरमी से खबरदार किया, मैं पहले ही जानता हूँ कि आप कैसे कहती हैं, मैं ऐसा नहीं समझता। का शुक्रिया प्रोसिक्यूटर, आज मुकदमे को समाप्त कर रही हैं। और फिर लैला कहती है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? फिर किनान कहता है क्या आप मिलना चाहती हैं? लैला कहती है आप वही हैं जो बात कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि आप मुझसे बात करना चाहती हैं। तुम खुली आंखों से कब से मुझे देख रहे हो, मैं आपके लिए आसान बनाना चाहती थी। ओके ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। और लैला उसे कहती है आप अपना खाना एंजॉय करें। फिर लैला उसे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं प्रोस्टिक्यूटर हूँ? और फिर किनान हंसकर कहता है आपके बैग और ड्रेस का कोई ब्रांड नहीं है, इसका मतलब है कि दरमियान का रास्ता निकाला जा सकता है। तुमने सिर्फ मर्दों को धमकी दी थी, तुम्हारे पास कोई गन नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई ताकत है। यस यू आर राइट।